ठंड में अगर गाजर का यूज़ करके गाजर का हलवा नहीं बनाया तो ठंड लगता ही नहीं कि आई है। और ऐसे में यहाँ पर आप लोग मुझे भी देख रहे हो कि गाजर मैं छील रही हूँ और आज बनाने वाले हैं हम गाजर का हलवा। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी वो अर्चना। और अभी सुबह का टाइम है तो अभी नाश्ते में बनाना है। संडे है तो इसलिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, हमने गाजर मंगवाई थी। मैंने इस तरीके से देखिए चॉप कट करी है, क्योंकि हम देखिए हमेशा ज़्यादातर मैंने ये चीज़ देखी है घिस के बनाते हैं हलवा गाजर का, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो वही मैंने चॉप करके यहाँ पे इसको वॉश कर लिया है। और साथ में मीठा तो है लेकिन नमकीन भी तो खाना ज़रूरी है, नाश्ते में तो बन रहा है। मैं ऑमलेट बनाने वाली हूँ और ऑमलेट बनेगा हाफ फ्राई वाला। तो कुशल को हाफ फ्राई पसंद है तो वो हाफ फ्राई खाएगा। मैं किस तरीके से खाऊंगी वो तो फुल फ्राई मेरे ख्याल से मैं खाऊंगी। तो देखिए, चलिए जिस तरीके से बनाती हूँ वो आप लोग आगे देखिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि आज मैं गाजर का हलवा जो है ना वो घिस के नहीं बनाऊंगी। देखिए, मेरा ये है ना, वैसे तो मैं घिस के ही बनाती हूँ लेकिन मेरे को आज घिस के नहीं बनाना था क्योंकि मुझे झटपट वाला चाहिए था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कट करके और चॉप कट करा है और फिर उसके बाद अब मैं इसको डायरेक्ट बॉईल करूँगी, कुकर में डाल के सीटी लगाऊंगी। तो देखिए, और भी तरीके हैं इसको करने के, बनाने के। एक तो आप घिस के बना सकते हो, दूसरा आप इस तरीके से कट करके और फिर उसके बाद इसको सीटी लगा के फिर उसके बाद आप इसमें मतलब अलग से कढ़ाई में डाल के पका सकते हो, वो चीज़ भी आप कर सकते हो। या फिर एक और तरीका है कि आप इसको रफली जो है मिक्सर में चॉप करके, मतलब ग्राइंड करके, सॉरी, उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। तो वो वाला तरीका हम कभी और यूज़ करेंगे तो मैं करके आप लोगों को दिखा दूँगी। फ़िलहाल आज जो है हम जो कुकर में सीटी लगाने वाला मेथड है ना उस तरीके से बनाने वाले हैं। देखिए, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इसका टेस्ट जो है आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आप घिस के बनाते हो, बट थोड़ा-सा आपको डिफरेंट टेस्ट आएगा, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको अर्जेंट है ये चीज़ बनाना, तो आप इस तरीके से झटपट में बना सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप घिस के ही बनाओ, क्योंकि उसका टेस्ट जो जाता है ना, वो उसका बराबरी ये सारी चीज़ें नहीं हो कर पाएँगी। थोड़ा-सा हमारा जो टेस्ट है ऐसे में चेंज हो जाता है उसके मुकाबले, घिस के बनाने के मुकाबले। तो इस वजह से, और अब मैंने यहाँ पे, आप लोग देख रहे हो ना, कुकर में सीटी लगाने के लिए रख दिया है गाजर को। अब हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे पराठा। तो सबसे पहले तो मैंने जो आटा मेरा रखा हुआ था बचा हुआ, वो फ्रीज़र से निकाल लिया है। फ्रीज़र नहीं, फ्रिज से निकाल लिया है। और अब जो है हम इसमें पराठा बनाना शुरू करेंगे। तो इस टाइम पे जो है घर पे मैं और कुशल ही हैं, हस्बैंड है नहीं, क्योंकि वो काम से बाहर गए हुए हैं। तो इस वजह से हम लोगों का ज़्यादा खाना बनना है नहीं, लेकिन फिर भी ये था कि चलो अब ठंड है तो गाजर भी थी और बनाएंगे गाजर का हलवा, और साथ में कुछ हल्का सा बना लेंगे। तो हल्के में हम लोग क्या बनाने वाले हैं, तो देखिए हल्के में मैं यहाँ पे कोई सब्ज़ी नहीं बना रही आज। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बनाएंगे हम पराठा, और मैं अपने लिए रोटी बनाऊँगी। और कुशल, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि ऑमलेट बनाना है तो ऑमलेट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पराठा बना ले रहे हैं। और दो लोगों में समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो फ़िलहाल के लिए कुशल और मैंने जब बात करी तो फिर यही हुआ कि चलो ऑमलेट बना लेते हैं। और हम लोगों को वैसे भी ऑमलेट बहुत पसंद है भी। ठंड में ये सारी चीज़ें जो हैं खानी भी चाहिए। लेकिन जो वेजिटेरियन है वो नहीं खाते। लेकिन मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती, बहुत से वेजिटेरियन ऐसे भी हैं जो अंडा खाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मतलब वेज में ही आता है वो। और ये चीज़ मेरे पल्ले पड़ती ही नहीं है कि अंडा वेज में कहाँ से आता है। मुझे नहीं लगता कि अंडा वेज में आता है। फ़िलहाल आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मुझे ये ज़रूर बताइए कि अंडा वेज में होता है कि नॉन वेज में होता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती हूँ। मेरे को लगता है कि अंडा जो है वो नॉन वेज है, नॉन वेज में आता है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे वेजिटेरियंस देखे हैं जो अंडा खाते हैं और कहते हैं कि वेज में आता है। तो ये कन्फ्यूज़न अगर आप लोगों की हो सके तो मेरी दूर कर दीजिएगा, जो मुझे है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी जो है पराठा कुशल के लिए बना ले रहे हैं, और हम अपने लिए, मैं रोटी बनाऊंगी जैसे कि मैंने बताया। और ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ।
लखनऊ में तो बहुत ठंड हो रही है। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ना, मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों के उधर कैसी है ठंड, क्योंकि यहाँ की ठंड तो पूछिए ही मत। बॉम्बे में ये होता है कि अगर बॉम्बे में है लोग तो वहाँ पे हल्की-फुल्की ही पड़ती है, लेकिन दिल्ली वाले मैं समझ सकती हूँ कि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पे भी हो रही है। और मेरे अगर हमारे इधर इतनी ज़्यादा है तो दिल्ली में तो और ज़्यादा होगी, मेरे को ये चीज़ लगती है। फ़िलहाल कोहरा इतना हो रहा है, ठंडा मतलब ठंडी-ठंडी हवाएँ जो हैं वो चल रही हैं। और बीच में अभी कानपुर में तो पता है बर्फ़ भी गिरी हुई है, मतलब ओले जो बोलते हैं हमारे इधर, तो ओले भी गिरे थे, तो वो चीज़ भी मैंने देखी। तो आप लोगों के यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए पराठे हमारे बन गए हैं, अब हम ऑमलेट बना ले रहे हैं। और ऑमलेट जैसे कि आप लोगों को पता है, जितना अच्छे से हम अंडे को फेंटते हैं ना, उतना ज़्यादा ऑमलेट जो है वो फ्लफ़ी बनता है, अच्छे से मतलब बड़ा-सा बनता है फ्लफ़ी तरीके से। तो इसलिए अंडे को अच्छे से हमको फेंट ज़रूर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे तवे पे ही ऑमलेट जो है ये बनाऊँगी। अलग से मैं कोई पैन यूज़ नहीं कर रही इसमें, जो मेरा लोहे का नॉर्मली जो तवा है मैं उस पे ही ऑमलेट बनाने वाली हूँ। तो हम हाउसवाइफ़ का अक्सर ये होता है कि किचन में ही ज़्यादातर हमारा टाइम जाता है। अगर 24 घंटे हैं तो 24 में से आप मान लीजिए कि 19-20 घंटे तो किचन में लग ही जाते हैं, क्योंकि ना देखिए सफाई वगैरह हो गई, 3 टाइम का खाना हो गया, बर्तन वगैरह हो गए, कोई गेस्ट आ गए तो अब चाय पानी नाश्ते का वो हो गया, तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो हम लोगों का ज़्यादातर टाइम जो है हम ना किचन में ही स्पेंड करते हैं, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे ना जो ये आप देख रहे हो ये सुबह के टाइम का मैं बना रही हूँ। सुबह के टाइम पे ब्रेकफ़ास्ट है, फिर उसके बाद हमारा लंच होगा और फिर डिनर होगा। तो एंड तक वीडियो देखिएगा कि मैं क्या-क्या चीज़ें बनाने वाली हूँ, क्योंकि कुशल की भी छुट्टी थी, तो मैंने कहा कि चलो और कुछ बनाते ही हैं। तो कुछ मतलब स्पेशल ही बनेगा इस टाइम पे, तो आप वो देखिएगा एंड तक, तो आप लोगों को पता चलेगा। और यहाँ पे मैं 2 तरीके से ऑमलेट जो है वो 2 तरीके के बना रही हूँ। एक मैं ऑमलेट फुल फ्राई वाला बनाऊँगी, जो मतलब पूरा फ्राई होता है। और एक मैं बनाऊँगी हाफ़ फ्राई, जो मतलब उस पे जो है ऊपर आपको जो योग होता है ना येलो वाला, वो हल्का-सा आपको दिखाई देगा। मतलब पूरा उसको एक तरीके तरफ से पकाया जाता है और एक तरफ से नहीं पकाया जाता, तो उसको हाफ़ फ्राई बोलते हैं। तो यहाँ पे उस तरीके से मैं 2 तरीके का बनाने वाली हूँ। और एक मैं खाऊँगी और एक कुशल खाएगा, क्योंकि कुशल को भी हाफ़ फ्राई बहुत पसंद आता है, तो इस वजह से मैंने हाफ़ फ्राई बनाया था और मैंने अपने लिए फुल फ्राई यहाँ पे किया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए एक ऑमलेट जो है मेरा बन के रेडी हो गया है, और अब इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। और अब इसके बाद हम बनाएँगे हमारा हाफ़ फ्राई वाला ऑमलेट कुशल के लिए। तो अगर आप लोग मतलब आप लोगों ने ट्राई किया है ना हाफ़ फ्राई वाला, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है वो भी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, उनको पसंद नहीं आता, उनको मतलब कच्चा-कच्चापन लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप अच्छे से अगर एक तरफ से पका लेंगे ना, तो वो ऊपर से भी वो पका हुआ लगता है, कच्चा नहीं लगता। लेकिन अपनी-अपनी पसंद है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं आप देख रहे हो ना, मैं डायरेक्ट तेल में यहाँ पे अंडे जो है वो ऐसे ही तोड़ के डाल दूँगी। और ऊपर से ही जो मुझे चीज़ें डालनी होंगी, जो मसाला हो गया, जो हमारा प्याज वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें मैं इस पे ऊपर से ही डालूँगी। और नमक वगैरह सब कुछ ऊपर से ही डालूँगी, और एक तरफ से मैं इसको अच्छे से पकाऊँगी, जब तक वो ऊपर की तरफ से भी जो है कलर नहीं आ जाता अच्छे से, वो पक नहीं जाता। तो सारा कुछ आपके ऊपर है, आप क्या-क्या मसाला डालना चाहते हैं। और इसमें मैं थोड़ा-सा चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ, नमक भी डाल रही हूँ, मैंने प्याज भी डाल दिया है। और हाँ, जो आप चाहते हो मिर्च अगर कुटी हुई डालना है, कुटी डालिए, पिसी डालना है, पिसी डालिए। मैंने कहा आपके बिल्कुल हिसाब से आप लोग को जो डालना है आप वो मसाला डाल सकते हो। तो ये बहुत टेस्टी बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इसको ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लगता। और एक तरफ से ये पूरा अच्छे से पक गया है, और अब इसको जो है हम प्लेट में निकाल लेंगे। और मैं पहले आप लोगों को इसको दिखा दे रही हूँ ये किस तरीके का लगेगा बनने के बाद। तो देखिए ये इस तरीके से है, और ऊपर से जो है सारा मसाला डला हुआ है और ये पक चुका है। अब इसको हम
प्लेट में निकाल के और खाने के लिए लेके चलेंगे। तो जल्दी से हम इसको प्लेट में निकाल ले रहे हैं। और कौन कौन लोग जो है नॉनवेज हैं और कौन कौन वेजिटेरियन है ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अंडा बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी। और मैं मतलब नॉनवेज मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे अंडा और नॉनवेज बहुत अच्छे लगता है। तो बस वही ज़्यादातर ये है कि मैं ये सारी चीज़ें जो है वो खाती हूँ। मेरी फैमिली में जो है सभी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वेजिटेरियन है, ऐसा नहीं है, सब खाते हैं नॉनवेज। तो वो शुरू से आदत वाली बात भी होती है ना, अगर फैमिली में कोई ऐसा है कि नहीं खाता है तो फिर बच्चे भी आगे वैसे ही होते हैं कि नहीं चलो नहीं खाते। और किसी किसी के यहाँ तो मैंने ऐसा भी देखा है कि मतलब जो फैमिली है वो फैमिली मम्मी पापा लोग नहीं खाते लेकिन बच्चे खाते हैं। या मैंने बहुत से को ऐसे देखा है कि बच्चे नहीं खाते हैं मगर मम्मी पापा खाते हैं, तो वो चीज़ तो चलो वो अपनी मर्ज़ी पर होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। फ़िलहाल मेरी फैमिली में सब खाते हैं और कुशल को भी बचपन से खिलाया है, तो फिर इसी वजह से वो भी खाते हैं। मेरे घर में मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी नॉनवेज बहुत पसंद है और कुशल को भी, हम तीनों को ही नॉनवेज बहुत पसंद है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो बन के रेडी हो गई है। मैंने सब धो धा के भी चीज़ रख दी हैं। और अब हम जो हमारी प्लेट है खाने की वो हम लेके चलेंगे, मगर उससे पहले जो मेरा काउंटर है, जो स्लैब है, उसको हम साफ़ कर ले रहे हैं। और ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप खाना वगैरह बनाए हों और उसके बाद आपको साफ़ ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हाथ साफ़ कर देते हो ना, तो जो जैसे कि आप बाद में देखोगे कि अगर आप साफ़ नहीं करोगे तो चींटी वगैरह आ जाती हैं, तो वो चीज़ होती है। लेकिन अगर आप हाथों हाथ उसको साफ़ कर देते हो तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। अब जो है मैंने पराठे भी मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ और अब हम इनको चल के खाएँगे। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो अपने ब्रेकफास्ट को टीवी देखते हुए हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और ठंड की वजह से वैसे भी छुट्टियां भी पड़ रही हैं स्कूल की, ज़्यादा स्कूल खुल नहीं रहे हैं। और आगे आगे मुझे और ये भी मतलब न्यूज़ में सुनने को मिला है कि अभी आगे ठंड और ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा स्कूल जो है वो बंद रहने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में अभी तो छुट्टियां चल ही रही हैं और बीच बीच में छुट्टियां हो जाती, बीच बीच में स्कूल खुल भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे पराठे के साथ अंडा जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और चाहे आप रोटी के साथ खाइए चाहे पराठे के साथ खाइए, लेकिन टेस्टी ही लगता है अगर आप गरम गरम खा रहे हो, वो भी ठंड के मौसम में। तो यहाँ पे हम लोग दोनों जन जो है वो टीवी देखते देखते हमारा ब्रेकफास्ट जो है एंजॉय कर रहे थे। अब बारी थी हमारे दोपहर के खाने की कि दोपहर में अब क्या बनाएं। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे जो मैंने सीटी लगाई थी हमारे जो गाजर है उसमें, तो यहाँ पे अब मैं कढ़ाई में उसको पका ले रही हूँ क्योंकि सीटी लग चुकी थी और वो गल चुका था। अब यहाँ पे और अच्छे से जो कहते नहीं है कि मतलब एकदम से हमारी भाषा में बोलूँ तो चटकाना पड़ता है। जैसे सब्ज़ी हो गई या कोई भी चीज़ खाने की बन रही है उसको एकदम से चटका दो, तो यहाँ पे वैसे ही कर रही हूँ मैं। मतलब उसको चटका रहे हैं गैस के ऊपर, धीमे आंच पर इसको करेंगे बहुत अच्छे से। और यहाँ पे पहले मैं इसको बना लूँगी गाजर के हलवे को और फिर उसके बाद हम आगे बनाएंगे हमारा दोपहर का कि क्या खाएंगे क्या नहीं, लंच यानी कि। तो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे क्या बनाना है और मैंने सोच लिया है। और यहाँ पे चीनी जो है आप बिल्कुल अपने हिसाब से डाल सकते हो। और देखिए सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। बहुत से लोग दूध डाल के भी बनाते हैं गाजर के हलवे में, बहुत से लोग दूध नहीं डाल के बनाते, सिर्फ पानी के साथ बनाते हैं। तो बिल्कुल अपना मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आप किस तरीके से बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं चीनी डाल के अभी इसको अच्छे से पका लेने वाली हूँ। पहले इसको चीनी को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, आप जैसे देख रहे हो, और धीमी आंच पर ही हम ये सब चीज़ें जो हैं वो करने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया है चीला, आप देख सकते हो, और ये है बेसन का। तो बहुत हल्का होता है, कोई ज़्यादा भारी नहीं होता ये। तो यहाँ पे चीला बना के मैंने कुशल को दे दिया उसको खाने के लिए। और अब मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ मटर पुलाव। तो यहाँ चावल आप देख रहे हो बॉयल हो गए मेरे। और अब हम इसको जो है बाकी सारी चीज़ें जो मसाले के तड़के की मतलब होती है मटर पुलाव की, वो हम बनाएंगे। तो
बहुत सारे लोग जो हैं वो मटर पुलाव जो है वो ऐसे मतलब वाइट कलर में जो होता है ना वैसा भी खाना पसंद करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मिर्ची वाली जो चीज़ें ना वो खाना पसंद करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको चीला दिखा रही हूँ, मैंने जो दूसरा चीला बना के रख लिया है। अभी अभी हम चल रहे हैं जो तड़का है हमारा वो लगाने के लिए, जो हमारे चावल हैं ना मटर पुलाव वाले उसमें। तो हाँ, वही मैं कह रही थी। तो यहाँ पे मेरा मन कर रहा था कि वाइट वाले मटर पुलाव जो है वो खाने का। मुझे देखिए तहरी जैसे बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मसालेदार, तो वैसा आज मन नहीं कर रहा था। आज सिंपल खाने का मन कर रहा था कि मतलब सादा वाइट कलर का। तो वही मैंने कहा कि चलो, और इसमें हम कोई भी लाल मिर्च या लाल कुटी मिर्च हो गई या पिसी मिर्च हो गई वो यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो इसमें हम जो है आज यूज़ करेंगे हरी मिर्च, या फिर अगर लाल मिर्च आपको यूज़ करनी ही है ना तो तड़के वाली जो लाल मिर्च होती है वो वाली यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि उससे कलर नहीं आएगा। लेकिन हमको यही चीज़ का ध्यान रखना है अगर हम वाइट वाला बना रहे हैं कि हमको कलर वाइट ही चाहिए, इसमें कोई रेड कलर नहीं अलग से हो जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे जो है हरी मिर्च डाल के ही, हरी मिर्च से ही इसकी जो इसमें मिर्च जो है वो बनाऊँगी। मैं अलग से इसमें रेड कलर का कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो चावल हैं आप देख रहे हो मैंने स्ट्रेनर में निकाल रखे हैं, और अब जो है हरी मिर्च को हम इसमें डालेंगे तड़के में। फ़िलहाल अभी मैंने इसमें जो मेरा तेल है ना उसमें मैंने राई वगैरह डाल दी है। ज़ीरा, राई, खड़े मसाले जो आप डालना चाहते हो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। फ़िलहाल बस जो मेन था, अगर वाइट कलर का आपको मटर पुलाव बनाना है तो जो मेन बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मिर्ची के लिए तो बस वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से मैं यहाँ बीच से जो है मिर्ची को फाड़ के और फिर उसको ऐसे ही डाल दे रही हूँ। छोटा-छोटा मैं काट के भी नहीं डाल रही, मैं ऐसे ही साबुत डाल रही हूँ, क्योंकि ना इससे ये होता है अगर बड़ा-बड़ा रहता है ना पीस मिर्ची का, तो जैसे बच्चे अगर खा रहे हैं तो बच्चों को नहीं चाहिए। तो अगर बच्चों को मिर्चा नहीं चाहिए तो आप मिर्च हटा दोगे वहाँ से, वो निकाल भी सकते हो ईज़िली। अब छोटा-छोटा काट के डालोगे तो वो कहाँ से आप बिनते रहोगे, उसमें चुनते रहोगे कि कहाँ है मिर्च, कहाँ-कहाँ से निकालें। तो इस वजह से ये बड़ी-बड़ी मिर्च ऐसे काट के डालो तो ईज़िली ये दिख भी जाती हैं, और इसको आप अलग करके बच्चों को दे भी सकते हो खाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे हम ढेर सारी मिर्च डालने वाले हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा तीखा अच्छा लगता है, तो हम ढेर सारी यहाँ पे हरी मिर्च डालने वाले हैं। अगर आप बच्चों को खिलाने वाले हो तो इसमें इतनी मिर्च मत डालिएगा, क्योंकि देखिए हर किसी को पता है कि उनके घर में किस तरीके का खाना खाया जाता है, बहुत ज़्यादा मिर्च वाला कि कम मिर्च वाला, तो वो सबको पता है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको कैसे क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो डालनी हैं, और मसाले भी आप अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि नहीं आपको बनाना है तो मैं जैसे बना रही हूँ वो मसाला नहीं है तो जाके लेके आओ, वो चीज़ मत करिएगा। मेरे पास यहाँ पे फ्रोज़न जो है मटर रखी हुई थी, तो वैसे तो ठंड का मौसम है, आपको जो हरी वाली मटर है वो मिल जाएगी छिलके वाली, लेकिन मेरे पास फ्रोज़न रखी थी, तो मैंने कहा चलो अब रखी है तो इसका यूज़ कर ही लेते हैं, और मैंने इसको फ्रीज़र में रख रखा था, तो फ्रीज़र में रख के आप काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होती है। तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और हरी वाली मटर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं उसको फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे पास था तो मुझे इसको भी लगाना है, ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मैं जल्दी से इसको यूज़ करूँगी। और मुझे धास वग़ैरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और जब मैंने तेल में मिर्च डाली ना तो मुझे बहुत ज़्यादा धास लग रही थी। तो उससे आप लोग को पता है मेरे को एलर्जी प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा-सा परेशानी दे रही थी। लेकिन फ़िलहाल काम तो हमको किचन का हमेशा करना ही होता है, तो इस चीज़ को मैनेज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे अच्छे से हमारी जो मटर है हम उसको वॉश कर ले रहे हैं, और जो तेल है फिर उसके अंदर हम हमारी जो मटर है और चावल, ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। जैसे हम बिरयानी बनाते हैं तो फैला-फैला के डालते हैं ना मसाले में, उस तरीके से हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। और यहाँ पे जो आप ये चावल आपने बॉयल किए हैं ना, ये आपको 90% तक ही कुक करना है, क्योंकि थोड़ा-सा इसमें दम जब हम यहाँ पे बनाएँगे, ये डालने के बाद जो है हम इसमें मिक्स करेंगे ना, तब थोड़ा-सा दम पे इसको हम रखेंगे, तो वो 10% का जो बचा हुआ है वो यहाँ पे गल जाएगा। तो इसलिए 90% आप बॉयल करिएगा इसको अलग से।
और फिर उसके बाद इसमें हमको थोड़ा सा दम लगाना है, यानी कि एकदम धीमी आंच पे इसको हमको थोड़ी देर इसको पकाना है, जब तक हमारे जो चावल हैं वो पूरे 100% तक ना पक जाएं, यानी कि जो 10% की कमी हमारी छोड़ी है हमने वो भी पूरी ना हो जाए। तो यहाँ पे ये जो मटर है मेरी बॉयल है, तो जैसे मैंने बताया है फ्रोज़न वाली थी, तो ये बॉयल होती है। और अगर आप जो है हरी मटर डाल रहे हो ना, डालना चाह रहे हो, तो उसको आपको थोड़ा बॉयल कर लेना है, फिर उसके बाद इसमें ऐड करना है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। वो सीधे अगर आप इसमें ऐड करोगे ना तो वो कच्ची रह जाएगी, तो वो चीज़ गलती मत करिएगा। कहीं आप लोग ये सोचो कि मैंने तो ऐसे ही डाला है, तो मैंने फ्रोज़न वाली डाली है तो वो थोड़ी-सी पकी हुई होती है ना बॉयल वाली, इस वजह से वो मैंने ऐसे ही डाल दी है। अब इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले जो हैं अच्छे से, चावल, मटर सब एक दूसरे में मिल जाने चाहिए। और जब ये मिल जाएंगे ना अच्छे से, तो ये गरम गरम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है इनका। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है क्वांटिटी में, तो इस वजह से बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे इसको मिलाने वाली हूँ। और मुझे ना मटर पुलाव जो है वो जैसे चटनी वगैरह हो गई उसके साथ खाने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैं वही चीज़ करने वाली हूँ। और इसमें अब मैं ऊपर से नमक जो है वो ऐड कर रही हूँ। और नमक भी आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको बॉईल करते हो ना चावल को, उस टाइम भी आपको नमक डालना है। और जब आप यहाँ पे इसमें तड़का लगाओगे उस टाइम भी आपको थोड़ा सा नमक डालना है। तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आपको नमक का ध्यान रखना है कि आपने पहले भी नमक डाला है और अब दोबारा कितना नमक उसमें डालोगे, जो नमक जो है वो बराबर रहे, तेज़ ना हो। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ना फिर उसके बाद इसमें मैं बताया कि इसमें वाइट कलर का मैं पुलाव बना रही हूँ और वाइट में हरी कलर की जो है मटर है। तो हरे कलर के मटर के साथ जो है मैं इसमें हरी धनिया भी ऐड करूँगी। लाल कलर कुछ नहीं चाहिए, वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन वाला पुलाव हम खाने वाले हैं। तो यहाँ पे अब जो धनिया है उसको हम अच्छे से वॉश कर लिया है और हम इसको कट कर लेंगे। और फिर जब थोड़ा, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मैंने गैस जो है वो धीरे कर रखी है और अब थोड़ी देर के लिए उसको इसी पे रहने दे रहे हैं। तो अब जब तक ये थोड़ा सा उसमें पक रहा है ना, तब तक हम यहाँ पे धनिया काट ले रहे हैं और फिर उसके बाद हम इसको इस मटर पुलाव में ऐड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अगर दोपहर में आप बना रहे हो, दोपहर में खा रहे हो, तो क्या बात, मटर पुलाव मतलब सुन के ही मैंने मुँह में पानी आ रहा है मेरे इस टाइम पे। मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैं खा चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मेरे को फिर से मन करने लगा कि मैं खा लूँ दोबारा से। तो यहाँ पे अब मैं इसमें धनिया ऐड कर दे रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था चावल जो है मेरे 90% पहले से ही कुक थे। तो अब यहाँ पे 10% की जो कमी थी वो धीमे आंच पर यहाँ पर मैंने पूरी कर दी है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा केवड़ा जो है वो डालूँगी। और अगर आपके पास केवड़ा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑप्शनल है। देखिए इससे ना थोड़ा सा खुशबू जो है वो आ जाती है। आप बिरयानी वगैरह बनाते हो, चावल वगैरह बनाते हो जो भी, तो उसमें तो इसलिए इसको डाला जाता है। और यहाँ पर मेरे जो है पुलाव बन के रेडी हैं और मैंने यहाँ पे इसके साथ पीसी है चटनी, हरी कलर की है आप देख रहे हो। और ये सिर्फ टमाटर नहीं, ये सिर्फ मिर्ची, हरी मिर्च और पुदीना और धनिया, इसकी चटनी है और लहसुन की बस। इसमें मैंने टमाटर ऐड नहीं किया है। तो रात के खाने में अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे गाजर का हलवा है और साथ में चिकन है और रोटी है। मैंने चिकन की रेसिपी यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है क्योंकि मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने शेयर नहीं करी। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 3 कटोरी में यहाँ पे आप लोग हलवा देख रहे हो और 1 कटोरी में सब्ज़ी देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना बाकी सब जो हैं वो खा चुके थे। और ये जो सब्ज़ी और रोटी आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ मेरी है और बाकी हलवा जो है सबके लिए है। तो बस इसी वजह से मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।